जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी की वैकेंसी जो है आ चुकी है और लेखपाल का जो वैकेंसी है वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गया है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए अच्छे से और अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग कीजिए। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कि मैथ की कक्षाएँ और हिंदी की जो है क्लास बाय क्लास यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर सभी कक्षाएं जो है कराई जा रही हैं। और इसी क्रम में आपको पता होगा कि वर्णमाला की कक्षाएं जो हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वर्णमाला के बाद हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आपका क्या है, तो संधि है। ठीक है, संधि पे हम लोग बढ़िया से और डीपली जो है डिस्कस करेंगे कि आपका संधि क्या होता है। ठीक है, आज के बाद आपका संधि से एकदम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए तो आप लोग हेडिंग डाल लेना। जो दूसरा आपका चैप्टर है, ध्यान देना, संधि। क्या है? संधि। चलिए तो आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर क्या है? संधि है। ध्यान देना, संधि को आप दो प्रकार से लिख सकते हो। संधि को आप ऐसे लिखोगे या संधि को आप ऐसे लिखो। ठीक है, दोनों का दोनों ही आपका क्या है? सही है। कैसे? ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप संधि को तोड़ोगे, कैसे संधि को तोड़ोगे तो आपका क्या आता है? सम प्लस धी आता। क्या आता है? सम प्लस धी आता है। ध्यान देना, व्यंजन संधि का एक नियम होता है। व्यंजन संधि का एक नियम होता है, जब आपका माँ के बाद आपका क्या आएगा? ध्यान देना, धा आएगा तो आपका क्या हो जाता है? ध्यान देना, माँ के बाद क्या आएगा? धा आएगा तो आपका ध्यान देना इसके स्थान पे क्या लग जाता है? इसके स्थान पे चाहे आप अनुस्वार लगाओ जो बिंदी लगता है या फिर आप क्या लगा लोगे? आधा ना लगा लोगे। ठीक है, क्या लगा लोगे? आधा ना लगा लोगे। तो याद रखिएगा, चाहे आप क्या लगा लो? अनुस्वार लगा लो, चाहे क्या लगा लो? आधा ना लगा लो। तो संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि। ठीक है, तो संधि क्या होता है ध्यान देना, इसी पे हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो ध्यान देना, दो वर्णों के मेल को, ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये संधि का डिफिनीशन हो गया। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले आपको वर्ण पढ़ाया गया है। जब आपको वर्ण बढ़िया से पता होगा, वर्णमाला पता होगा, तब आप संधि को बढ़िया से समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि कौन कौन से वर्ण में होती है ये बढ़िया से देखिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए तो ध्यान देना, संधि कौन कौन से वर्ण में होती है तो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लिख लिया गया। हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया क्या? विद्या। अब प्लस क्या लिख दिया हमने? आलय। क्या लिख दिया? आलय लिख दिया। तो क्या लिख दिया हमने? विद्या प्लस क्या लिख दिया? आलय। अब इसे आप अगर विद्या को देखोगे, विद्या को इसको तोड़ेंगे जब हम लोग तो क्या आएगा? आधा वा। ठीक है, उसके बाद वा पे क्या लगा? छोटी की मात्रा लगा। ठीक है, आगे आ जाइए तो आपका द्या है। ये द्या कैसे बनता है? तो आधा दा और प्लस ये आपका हो गया आधा या, और प्लस आपका क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विद्या। और प्लस ध्यान देना, ये क्या लगा? आलय। तो बड़ा आ। ठीक है, बड़ा के बाद क्या हो जाएगा? प्लस आपका हो गया आधा ला, प्लस आपका हो गया आ। ठीक है, या को तोड़िए, आपका क्या हो जाएगा? तो आधा या प्लस आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, विद्या को हमने तोड़ दिया, इतना है ये विद्या वाला। आलय को हमने तोड़ दिया, ये देखिएगा आपका क्या है? आलय वाला। ठीक है, तो इतना देखना, विद्या और ये आपका क्या हो गया? आलय। ठीक है, तो विद्या वाला हमने यहाँ तोड़ा है, आलय वाला यहाँ हमने क्या तोड़ दिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा,
यहाँ पे देखना विद्या का जो लास्ट वाला वर्ड है ये कौन सा है, लास्ट, ठीक है, ये क्या है, लास्ट है, ठीक है। विद्या का लास्ट वाला वर्ड क्या है, बड़ा आ, और आलय का जो फर्स्ट वाला वर्ड है इसका कौन सा है, फर्स्ट है, पहला वाला वर्ड है, ठीक है, इसका कौन सा, ये पहला वाला वर्ड है। तो ध्यान देना इन्हीं दोनों में क्या होता है, इन्हीं दोनों में क्या होता है, संधि होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों में क्या होता है, संधि होता है। यानी कि ध्यान देना जो पहला शब्द आपका यहाँ पे लिखा होगा, पहला पद लिखेगा, ठीक है, पहले का अंतिम वाला और दूसरे का पहला वाला, इसी दोनों में क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। तो देखना आ और आ को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, तो बड़ा आ होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा। तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो विद्यालय, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आ और या दोनों मिलके बड़ा हो जाएगा, तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा संधि किसमें होता है, तो पहले के अंतिम में और दूसरे के पहले में, ठीक है, इन्हीं दोनों वर्डों में क्या होता है, संधि होता है। तो आप लोग याद रखिएगा संधि किसमें होता है, तो ध्यान देना पहले शब्द के अंतिम वर्ड, पहले शब्द के अंतिम वर्ड तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ड में संधि होती है, ठीक है, संधि होती है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि संधि किसमें होती है। आपने परिभाषा क्या लिखा है, दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। अब वे वर्ड कौन कौन से होंगे, तो याद रखिएगा वो वर्ड क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ड होगा और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ड होगा, इन्हीं दोनों में क्या होता है, हमेशा संधि होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले शब्द के अंतिम वर्ड और तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ड में क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि हमेशा किसमें होता है, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड में क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं संधि का प्रकार। हो गया, चलिए अगला आपका जो रहेगा संधि के प्रकार, ठीक है। हाउ मेनी टाइप संधि, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका बताया जाता है, ठीक है, और होता भी है। संधि के मुख्यतः जो आपके होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। चलिए इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा आपका होगा, तो देखिए अगर हम लोग बात करें संधि की, ठीक है, संधि के प्रकार की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। ध्यान देना पहला जो आपका होता है इसको बोलते हैं नंबर 1, इसको कहते हैं हम लोग स्वर संधि, क्या, स्वर संधि, ठीक है। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा वाला आपका होता है व्यंजन संधि, क्या होता है, व्यंजन संधि। और तीसरे वाले की अगर बात करें तो ये तीसरा हमारा क्या होता है, तो विसर्ग संधि, क्या होता है, विसर्ग संधि होता है, ठीक है। तो संधि का 3 टाइप हो गया, क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो 3 कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। अब जरा देखिएगा स्वर संधि जो आपका होता है, स्वर संधि ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखना अगर इसके प्रकार की बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। इसका देखना 5 प्रकार कौन कौन सा, इसका ट्रिक याद रखिएगा। एक ट्रिक है डी जी वाया, ठीक है, क्या याद रखिएगा, डी जी वाया, ठीक है। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं और इसका ट्रिक कैसे याद करना, डी जी वाया। अब जरा देखिएगा
देखना कौन कौन सा आएगा। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन सा आएगा। पहला क्या है, डी, डी से हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। जी से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गूढ़ स्वर संधि, ठीक है, गूढ़ स्वर संधि, ठीक है। अगला आपका वी से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अगला आपका वाई से क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यड़ स्वर संधि, ठीक है। अगले की बात करें ए से, तो ए से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा जो स्वर संधि होता है ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। कौन कौन सा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, डीजी वाया, ठीक है, डीजी वाया से आप करके याद कर सकते हो। तो संधि के ये क्या हो गया, आपका प्रकार हो गया, ठीक है, संधि के ये क्या हो गया, प्रकार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक संधि के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, एक एक संधि के ऊपर बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होता है, ठीक है, स्वर संधि क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए पहला वाला आप लोग हिंट डाल लीजिएगा, स्वर संधि, ठीक है, क्या आपका रहेगा, स्वर संधि। अब देखते हैं हम लोग स्वर संधि क्या होता है। पहला क्या आपका है, स्वर संधि, ठीक है। चलिए ध्यान देना, जब स्वर का मेल स्वर से होता है, जब स्वर का मेल किससे होता है, स्वर से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, संधि किसमें होता है, तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण कौन कौन सा होगा, तो पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण। यदि पहले का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और दूसरे का पहला वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, तो यानी कि स्वर का मेल अगर स्वर से होगा तो आपका कौन सा संधि होगा, तो स्वर संधि होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर से हो, तो वहाँ स्वर संधि होता है, स्वर संधि होता है, ठीक है। कब होता है, याद रखिएगा, जब आपका स्वर का मेल स्वर से हो, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट, स्वर का मेल किससे हो, स्वर से हो, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्थात कहने का मतलब क्या है, देखना ध्यान से। अर्थात जैसे आपको 2 शब्द रहेगा, एक शब्द यहाँ पे रहेगा पहला शब्द, और प्लस यहाँ पे एक शब्द क्या रहेगा, दूसरा शब्द रहेगा, जिसमें आपको क्या कराना होगा, संधि कराना होगा। तो याद रखिएगा, ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाली बात है, पहले का जो अंतिम वर्ड होगा, पहले का जो अंतिम वर्ड होगा, ये क्या होना चाहिए, तो एक स्वर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो इसका प्रथम वर्ड होगा, प्रथम वर्ड होगा, ये भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, ठीक है। तो जब स्वर का मेल स्वर से होगा, ठीक है, क्या देखो, पहले 2 शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या होना चाहिए, स्वर, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड भी क्या होना चाहिए, स्वर। यानी कि जिन 2 वर्डों में मेल होगा,
आपने संधि का डिफिनीशन क्या कहा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। अगर दोनों वर्ण क्या हो, स्वर स्वर हो, तो आपका वहाँ पे क्या होगा, स्वर संधि होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिख दिया, ध्यान देना, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो आपको पता है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये किस पे खत्म हो रहा है, बड़ा आ पे आपका ये खत्म हो रहा है, ठीक है, सही है। महा किस पे खत्म हो रहा है, बड़ा आ पे, और ये किस पे शुरू हो रहा है, तो ये री पे शुरू हो रहा है, ठीक है। आपको पता है संधि दो वर्ण में होता, पहले का अंतिम, दूसरे का पहला, ठीक है। तो आ और री को मिलाओगे तो आपका क्या बन जाता है, तो आपका अर बनता है, क्या बनता है, अर। तो महा प्लस ऋषि। अब देखना यहाँ से जब आप ना बड़ा निकाल लोगे, यहाँ से बड़ा निकालोगे तो बचा क्या होगा, तो आपका बचा होगा मैं है, क्या बचा होगा, मैं बचा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने बड़ा निकाल लिया मात्रा। और यहाँ से जब आप री निकालोगे ना, जब री निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, खाली आपका छोटी सी यही तो बचा होगा जब आपने री निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे आपका बड़ा आ और ये री, ये दोनों मिलके क्या बन गया, अर। तो अर को ले आके कहाँ डालोगे, यहाँ बीच में, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ बीच से ही तो आपने निकाला था, ये बीच में ले आके डाल दीजिए। तो अब आप इसको पढ़िए, ये जो आपका छोटा ना, छोटा आ के ये हा को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। और ये जो आधा रा लगा, आधा रा, ये रेफ रा के रूप में जाके लग जाएगा। तो ये आ के हा को पूरा करेगा तो आपका क्या हो गया, मैं है, क्या हो गया, मैं है। और रा के रेफ रा के रूप में लग जाएगा तो आपका क्या हो गया, ये हो गया महर्षि, ठीक है। तो महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो गया, महर्षि। ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और स्वर संधि में कौन सा स्वर संधि है इसमें, तो याद रखिएगा इसमें आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखना, ये भी आपका क्या है, ये आपका स्वर है और ये भी आपका क्या है, स्वर है। तो स्वर का मेल स्वर से हो रहा ना। ये अगर बड़ा आ की बात करोगे तो बड़ा आपका क्या है, आपका स्वर है। री की बात करोगे, री भी आपका क्या है, स्वर है। तो भाई क्या हो रहा है, स्वर का मेल, देखना स्वर का मेल स्वर से हो रहा ना, तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें स्वर संधि हो जाएगा। कौन सी स्वर संधि होगा, गुण स्वर संधि होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खाली स्वर संधि क्या होता है। तो याद रखिएगा जब स्वर का मेल स्वर से होगा तो वहाँ पे कौन सी संधि होगा, स्वर संधि होगा, ठीक है। तो चलिए स्वर संधि में जो आपका पहला वाला आता है दीर्घ स्वर संधि आता है, क्या आता है, दीर्घ स्वर संधि। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, दीर्घ स्वर संधि आपका क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसके बाद जो आप बात करोगे दीर्घ स्वर संधि की, पहला जो आपका आता है इसमें दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ के बाद आपका आएगा गुण, गुण के बाद आएगा वृद्धि, वृद्धि के बाद आएगा यण, यण के बाद क्या आएगा, आयादी आएगा, ठीक है। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। पहला वाला आपका कौन सा आता है, ध्यान देना, पहला वाला स्वर संधि का पहला भेद क्या है, तो आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि, क्या है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। पहला आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसके अगर सूत्र की बात करें कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कभी कभी बाई चांस, ठीक है, इसका सूत्र जो होता है अकाह सवर्णे दीर्घा, क्या होता है, अकाह सवर्णे, ठीक है, अकाह सवर्णे दीर्घा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो अकाह सवर्णे दीर्घा होता है, यानी कि सब कुछ दीर्घ हो जाता है, ठीक है। बात को समझिएगा। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र आपने जान लिया, अकाह सवर्णे दीर्घा होता है। तो चलिए इसमें नियम की बात करते, ध्यान देना नियम इसमें क्या है, ध्यान देना,
यदि ध्यान देना ह्रस्व हो, क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, इसके बाद क्या आ जाए, फिर से क्या आ जाए, या तो ह्रस्व आए या तो क्या आ जाए, दीर्घ स्वर आ जाए। ठीक है, ध्यान देना यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो सब कुछ मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, दीर्घ हो जाता है। मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद फिर से वही आता है तो आपका क्या मिलके हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या लेना है, जैसे आपको ले लिया गया कि भैया छोटा आ या बड़ा, ठीक है, के बाद क्या आ जाए, या तो छोटा या बड़ा आ जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला जुला के बड़ा होगा। अगला छोटी ई या बड़ी के बाद क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए। ठीक है, कोई सा भी आपस में सेम जाति का आना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। आगे अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, अगर री के बाद री आता है, ठीक है, री के बाद क्या आता है, री, तो आपका क्या हो जाएगा, ये री हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ री। चलिए तो ध्यान देना, ये आपका नियम है। क्या नियम है, अब इसमें अगर आप बात करोगे, इसमें पहले वाले में तो ध्यान देना, अगर छोटा आ प्लस छोटा आ होता है तो भी आपका क्या होगा, बड़ा या होगा। ठीक है, पहले की बात करोगे, यदि बड़ा या प्लस छोटा या होगा तो भी आपका होगा बड़ा। यदि छोटा या प्लस बड़ा होगा तो भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। यदि बड़ा प्लस बड़ा होगा तो भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये पहले का जो 4 टाइप बनता है, ठीक है, इसका भी आप बना सकते हो। कहने का मतलब देखो, समान जाति के आएंगे, समान जाति के आएंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से जानते रहिएगा। चलिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आप ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखना। चलिए हमने यहाँ पे कह दिया विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय बराबर क्या होगा, देखिए पहले का अंतिम वर्ड आपको क्या मिलेगा, विद्या, बड़ा आ मिलेगा। यहाँ पे इसका पहला वर्ड क्या मिलेगा, तो बड़ा आ मिलेगा। ठीक है, विद्या प्लस आलय बराबर, देखना विद्यालय होगा, लेकिन कैसे होगा, तो पहले का अंतिम वर्ड क्या है, बड़ा, दूसरे का पहला वर्ड क्या है, बड़ा। जब यहाँ से आप बड़ा निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तो आपका बचा होगा विद्य। क्या बचा होगा, विद्य बचा होगा, क्योंकि आपने क्या किया, बड़ा यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ से जब आप बड़ा निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, केवल लय बचेगा। ठीक है, यहाँ से जब आप बड़ा निकालोगे केवल क्या बचेगा, लय। अब भैया जब आप इन दोनों में संधि कराओगे तो आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बड़ा। ये दोनों कहाँ से निकाला था आपने, दोनों के बीच से, तो ये बीच में ले आके क्या करिए, डाल दीजिए। ठीक है, इसमें बीच में क्या करिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो अब इसको मिलाएंगे तो ये आके क्या कर देगा, इसको पूरा कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपका संधि हुआ, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय हो गया। अगला अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, इसी प्रकार एक हमने कह दिया कि भैया नदी धन ईश। ठीक है,
नदी धन ईस। तो यहाँ पे ध्यान देना सॉरी, नदी धन ईस बराबर, देखना ये ख़त्म किस पे हो रहा है, बड़ी ई पे ख़त्म हो रहा है, ये शुरू किस पे हो रहा है, बड़ी ई पे। हम इसी को क्यों देखते हैं, क्योंकि भाई दो वर्डों में जो संधि होता है वो वर्ड कौन सा होता है, पहले का अंतिम वर्ड है और दूसरे का पहला वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप बड़ी निकाल लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, क्या बचेगा, तो आपका बचेगा नद, क्या बचेगा, नद, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ बड़ी की मात्रा निकाल लिया तो आधा दा बचा होगा, यहाँ पे बड़ी निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, दिमाग लगाइए, केवल आपका बड़ा सा बचेगा, ठीक है। अब भाई जब आप बड़ी प्लस बड़ी मिलाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बड़ी हो जाएगा। ये कहाँ से निकाला था आपने, इन दोनों के बीच से, इसको ले आके कहाँ डाल दोगे, इन दोनों के बीच में आप डाल दीजिए, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, क्या हो जाएगा, नदीस, ठीक है, क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता हो गया कैसे हुआ, नदी धनीस बराबर नदीस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार कवि धनीस बराबर कविस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए इस पे हो गया कि एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल हो गया, इस पे एग्जाम्पल हो गया, इस पे एक एग्जाम्पल की बात करते, ध्यान देना, आपने सुना हो गया, ध्यान देना, भानु प्लस उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना भानु छोटाऊ दिख रहा है, छोटाऊ, यहाँ पे आपको पहला वर्ड क्या दिख रहा है, छोटाऊ, क्योंकि इन्हीं दोनों में संधि होता है। जब यहाँ से छोटाऊ की मात्रा निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा भान, क्या बचेगा, भान बचेगा। यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, दिमाग लगाइए, छोटाऊ निकाल लीजिए, क्या बचा, दय, क्या बचेगा, दय बचेगा। अब छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलके क्या हो जाता है, बड़ाऊ हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ाऊ। तो बड़ाऊ ले आके कहाँ डालेंगे, यहाँ बीच में, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए क्या, बड़ाऊ। तो भान उदय, ठीक है, क्या हो जाएगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय, ठीक है, भानुधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय, ठीक है। तो इस पे भी आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगले अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, इस पे लास्ट वाले पे एक एग्जाम्पल देख लेते, इस पे वाले पे कैसा होगा। तो जैसे हमने लिख लिया, ध्यान देना, हमने लिख दिया पितृ, क्या लिख दिया, पितृधन ऋणम, ठीक है, पितृधन ऋणम। तो इसका हमको क्या करना है, संधि विच्छेद, सॉरी संधि करना है, ध्यान देना, संधि करना। तो कैसे, यहाँ पे आपको पितृ री मिल जाएगा आपको ना, री, और यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, री मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, री। तो यहाँ से जब आप री निकालेंगे तो आपका क्या बचा होगा, दिमाग लगाइएगा, तो आपका बचा होगा पित्त, ठीक है। और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा होगा, तो ड़म बचा होगा, क्या बचा होगा, ड़म, ठीक है। आपको री प्लस री मिलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। चलिए री हो गया, और री को आके ला के यहाँ पे डालेंगे तो आप री लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया, ठीक है, री। तो अब देखना ध्यान से देखना, आधा ता है तो इस पे आपको री लगाना है। तो पितृणम कैसे लिखोगे, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या, पितृणम, ठीक है, पितृणम, ठीक है, आपको पता है कैसे लिखा जाएगा, पितृणम। तो याद रखिएगा, पितृधन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा, पितृणम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, दीर्घ स्वर संधि था, ठीक है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, और उनको अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। वर्णों को मिलाना संधि, वर्णों को अलग करना तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना, और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा।
चलिए आगे अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, जैसे हमने और एग्जाम्पल ले लिया इसी का, हमने कह दिया कि भैया सुधन, हमने क्या कह दिया, सुधन उक्ति, ठीक है, सुधन उक्ति। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, छोटा ऊ की मात्रा दिख रहा है ना, छोटा ऊ लास्ट पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा ऊ, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या होता है, संधि। तो यहाँ से जब आप छोटा ऊ निकाल लेंगे तो आपका क्या बचा होगा, आधा सा, ठीक है, क्योंकि आपने मात्रा निकाल लिया तो व्यंजन आधा हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचा होगा, छोटा ऊ आपने निकाल लिया तो क्या बचा, इस तरीके से आपका बचेगा कीति, ठीक है, ऐसे बचेगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिलाओगे, ठीक है, इन्हीं दोनों में तो मेल होता है, मिलाओ, छोटा ऊ आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ कहाँ ले आके डालोगे, ये बीच में ले आके डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया बड़ा ऊ। तो सऊक्ति, ठीक है, इसको बढ़िया से अगर पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा सूक्ति, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सूक्ति। तो याद रखिएगा जो आपका क्या सुधन उक्ति बराबर क्या होता है, सूक्ति होता है, ठीक है, सुधन उक्ति बराबर क्या होता है, सूक्ति होता है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करें। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल, ध्यान देना, हमने कह दिया कि भैया दिव्य धन अस्त्र, दिव्य धन अस्त्र हमने कह दिया। तो याद रखिएगा दिव्य धन अस्त्र बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको आ मिल जाएगा। कैसे, दिव्य आपका किस पे ख़त्म हो रहा है, छोटा आ पे, ठीक है, ये किस पे शुरू हो रहा है, छोटा आ पे। यहाँ से जब आप छोटा निकालोगे तो क्या बचेगा, तो आपका इस प्रकार बचेगा दिव्य, और यह आपका आधा बचेगा, ठीक है, क्योंकि आपने छोटा निकाल लिया तो व्यंजन आधा हो जाएगा। यहाँ से जब आप आ निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, आधा सा और तरह बचेगा, ठीक है। अब भाई अब छोटा और प्लस छोटा मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ये नियम है ना, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, ये ला के यहाँ पे डालिए बड़ा, तो पढ़िए इसको क्या निकला, ये बड़ा कि इसको पूरा कर देगा, मात्रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिव्यास्त्र, क्या हो जाएगा, दिव्यास्त्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा दिव्य प्लस अस्त्र बराबर क्या हो जाएगा, आपका दिव्यास्त्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिव्यास्त्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अगर हम लोग बात करें, यहीं पे ध्यान देना, तो गुरु धन उपदेश, ठीक है, गुरु धन उपदेश। तो इसको क्या करोगे, ध्यान देना, गुरु धन उपदेश, यहाँ पे छोटा हो, ये छोटा हो, मिलके बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर आप बात करोगे तो आपने ये लिखा होगा कि भैया नदी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, नदीश, ठीक है, नदी धन ईश बराबर क्या हो गया, नदीश। आपने ये लिखा होगा भैया, क्या लिखा होगा, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर क्या हो गया था, विद्यालय, ठीक है, विद्याधनालय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। आपने क्या लिखा था, भानु, भानु धन उदय, ठीक है, उदय बराबर क्या हो गया, भानुदय, ठीक है, भानुदय। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सूर्य धनुदय, सूर्य धनुदय नहीं होगा इसमें, ठीक है, वो गुण में चला जाएगा, ठीक है। तो भानु धनुदय बराबर क्या हो गया, भानुदय हो गया, ठीक है। एक बात यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये तो आपका हो गया, ट्रिक बता देते हैं आपको, ट्रिक कैसे पहचानोगे पेपर में कि ये दीर्घ संधि का ही है, ठीक है, दीर्घ संधि का ही है। तो याद रखिएगा बीच में ना, आपको बीच में किसकी किसकी मात्रा मिलेगी, तो ध्यान देना, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा और आपको बड़ी की मात्रा, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। बीच में आपको क्या मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या, बड़ा आ की मात्रा मिलेगा,
ठीक है। बड़ा की मात्रा के बाद अगर हम लोग बात करें क्या, तो बड़ी की मात्रा मिलेगा, बड़ी की मात्रा मिलेगा, और बीच में आपको बड़ाऊ की मात्रा मिलेगा। ध्यान देना, अगर बीच में बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा दिखता है तो पक्का समझ लीजिए 99% आपका दीर्घ स्वर संधि ही होगा। ये ट्रिक है, ठीक है। चलिए इस ट्रिक का क्या हम लोग कर लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। देख लीजिए, जैसे विद्यालय, विद्यालय बड़ा की मात्रा बीच में मिल गया ना, विद्यालय। भानुदय बड़ाऊ की मात्रा मिल गया ना बीच में, ठीक है। दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र बड़ा की मात्रा मिल गया ना। गुरुपदेश, गुरूप, गुरूप, ठीक है, बड़ाऊ मिल गया, ठीक है। नदीस, नदीस बड़ी की मात्रा मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे सुधन उक्ति, ठीक है, सु यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा मिल गया सु, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, बीच में अक्सर क्या होता है, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या आपको क्या मिल सकता है, बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं। दीर्घ के बाद क्या आएगा, गुण स्वर संधि, ठीक है। दूसरा आपका क्या आएगा, गुण स्वर संधि आएगा, ठीक है। चलिए, तो दीर्घ स्वर संधि के बाद आपका क्या आ जाता है, गुण स्वर संधि। चलिए, तो आप लोग अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या, दूसरा वाला। दूसरा वाला का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है, ठीक है, गुण स्वर संधि। और इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र है, ध्यान देना, आद गुणः, आद गुणः, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणः। सूत्र का हमको कोई यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है, इसको जानते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये संस्कृत में टेट उट के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणः। देखिएगा इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो आपका छोटा आ है, या आपका क्या है, बड़ा आ है, ठीक है। ध्यान देना, गुण में याद रखिएगा छोटा आ या फिर आपका बड़ा के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान देना, छोटा आ या बड़ा के बाद क्या आ जाएगा, तो ई उ री ली, ठीक है। क्या आ सकता है, ई उ री ली। ध्यान देना क्या आएगा, या तो ई आएगा, ठीक है, या तो ध्यान देना, या तो आपका उ आएगा, ठीक है, ठीक है, या तो आपका क्या आएगा, री आएगा, ठीक है, या तो आपका क्या आएगा, लिरी आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटा या बड़ा के बाद क्या आएगा, ई उ री लिरी आएगा। तो आपका क्या, कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि होगा, ठीक है। क्या होगा, गुण संधि होगा। अब नियम को समझते हैं, ध्यान देना, यदि छोटा या बड़ा आ के बाद आपका क्या आ जाएगा, छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा, ध्यान देना, ए। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान देना छोटा या बड़ा आ के बाद आपका उ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, उ आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ए के बाद आपका हो जाएगा ओ बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ए के बाद क्या हो जाएगा, आपका ओ बन जाएगा। अगला देखना, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद आपका क्या आ जाएगा, री आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर। अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाएगा, आपका लिरी आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, अल। तो याद रखिएगा, अगर छोटा या बड़ा के बाद क्या आ जाए,
ई उ रिलरी आ जाए तो ये क्रमशः ए ओ अर अल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक को आपको विस्तार करके बता देते, ध्यान देना विस्तार कैसे, जैसे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना कैसे आप समझ सकते हो, अगर आ के बाद ई आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको बढ़िया से, ध्यान देना। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना, हमने जैसे कह दिया महाधन ईश, क्या कह दिया, महाधन ईश, ठीक है। ध्यान देना महाधन ईश। अब बढ़िया समझे अगर आप यहाँ पे, तो ये किस पे ख़त्म हो रहा है, तो बड़ा आ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये किस पे शुरू हो रहा है, तो बड़ी ई पे शुरू हो रहा है, ठीक है। दो वर्णों में आपका संधि होता है, पहले का अंतिम वर्ण होता है, दूसरे का पहला वर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप बड़ा निकाल लोगे, बड़ा निकाल लीजिए यहाँ से, तो आपका क्या बचा होगा, तो आप बताओगे मैं है, क्या बचा होगा, मैं है। और यहाँ से बड़ी जब निकालोगे तो आपका क्या बचा होगा, तो आपका सा बचा होगा, ठीक है। आ के बाद अगर ई आ गया, आ के बाद अगर ई आ गया तो इसमें कन्वर्ट हो जाता ए में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ए में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। आ या बड़ा के बाद ई या ई आए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। तो ए को ले आके यहाँ पे डाल दीजिए आप बीच में ए। अब इसको पढ़िए महेश, तो आपका क्या हो जाएगा, महेश, क्या हो जाएगा, महेश, ठीक है। तो चलिए, तो महाधन ईश बराबर क्या हो गया, महेश हो गया, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान देना, हमने कह दिया गुड़ाका, ठीक है, या मान लीजिए हमने लिख दिया गणेश, ठीक है। हमने क्या कह दिया, गणेश, तो गढ़ धन ईश, क्या हो गया, गढ़ धन ईश। तो गणेश में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, छोटा आ पे ये ख़त्म हो रहा है, बड़ी पे ये शुरू हो रहा है, सही है। छोटा पे ये क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, बड़ी पे ये शुरू हो रहा है। अब यहाँ से अगर आप छोटा निकाल लोगे तो आपका क्या बचेगा, केवल गढ़ बचेगा और आपका आधा हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जब बड़ी निकालोगे तो आपका क्या बचा होगा, खाली बड़ा सा बचा होगा। तो आ के बाद अगर ई आ गया, आ के बाद अगर ई आ गया तो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ओ अर अल। तो भैया यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को कहाँ से उठाया, तो बीच से, तो इसको ले आके बीच में डाल दीजिए यहाँ पे बीच में। अब आप इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो गढ़ एस, गढ़ एस, तो आपका क्या हो जाएगा, गणेश, क्या हो जाएगा, गणेश। तो गणेश का क्या होता है, गढ़ धन ईश बराबर क्या होता है, गणेश होता है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। हमने क्या लिख दिया, सूर्य, ठीक है, सूर्य धन उदय, क्या कह दिया, सूर्य धन उदय। अगला एग्जाम्पल हमने क्या कह दिया, सूर्य धन उदय कह दिया। अब बढ़िया समझिएगा, सूर्य किस वर्ण पे ख़त्म हो रहा है, आ पे ख़त्म हो रहा है, सही है। उदय किस पे शुरू हो रहा है, तो छोटा उ पे शुरू हो रहा है, सही है ना। तो सूर्य से जब आप छोटा निकाल लोगे ना तो आपका क्या बचा होगा, ये सूर्य, लेकिन हाँ ये आधा आपका बचेगा हलंत, ठीक है, ये हलंत वाला बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकल चुका ना। देखना ऐसे, ये आधा रहा और ये क्या हो गया, आधा ये है, ठीक है, सूर्य। और ये आपका क्या हो गया, उदय, क्या हो गया, उदय। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऊ निकल गया तो आपका क्या बचा होगा, दय। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आधा, ठीक है। अब भैया आप आ और ऊ को मिलाओगे, आ और ऊ को मिलाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, आ के बाद अगर ऊ आएगा तो आपका ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ को ले आके यहाँ बीच में डालिए तो आपका क्या हो गया, ओ, ठीक है। देखना, तो सूर्योदय, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सूर्योदय, क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्योदय में भी आपका कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। अगला
तो सूर्योदय तो आपने समझ लिया। अगला हम लोग बात करें, अगर ध्यान देना इसी में, सूर्योदय के बाद अगला एग्जाम्पल, तो जैसे हमने लिख दिया गुडाका धन ईश, क्या लिख दिया, गुडाका धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गुडा केस हो जाएगा। ठीक है, गुडाका धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गुडा केस हो जाएगा। और इसी में आपको पता है, ध्यान देना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना। कड़वे धन ऋषि, कड़वे धन ऋषि। देखना, जे वाला एग्जाम्पल आपको बता दिए, यहाँ पे है। ठीक है, जे वाला एग्जाम्पल बता दिए और ये वाला यहाँ भी है। इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया, यहाँ पे है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कड़व धन ऋषि, यहाँ पे देखना आप ये खत्म हो रहा है, री से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, अब भाई जब आप यहाँ से आ निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, तो केवल ऐसे बचा होगा कड़वे, और वाह क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि वाह व्यंजन से आपने क्या किया है, स्वर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे री निकाल लिया आपने, तो क्या बचा होगा, सा पर छोटी की मात्रा सी बचा होगा। तो आ और री मिलाओगे क्या बनेगा, अर। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। अर को कहाँ रखोगे, तो ये ले आके आप क्या करिए, बीच में डाल दीजिए। ठीक है, अर, तो कड़वर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा, कड़वर्षि हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कड़वर्षि। ठीक है, कड़वर्षि। तो कड़व धन ऋषि बराबर क्या हो गया, कड़वर्षि। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे इसी पे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हमने कह दिया क्या, महाधन ऋषि। तो यहाँ पे अब देखना क्या होगा, ये आपका किस पे खत्म हो रहा है, तो बड़ा पे खत्म हो रहा है ना, ये किस पे शुरू हो रहा है, तो आपका री पे। ठीक है, किस पे, री पे। तो भैया अब आप यहाँ पे बड़ा निकालोगे तो क्या बचेगा, केवल आपका बचा होगा मैं। ठीक है, क्या बचा होगा, मैं बचा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब आप री निकालोगे तो केवल आपका सा पर छोटी मात्रा सी बचेगा। आ और री मिलाओगे तो क्या बनेगा, आपका अर बन जाएगा। और अर को ले आके बीच में डाल दीजिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाअर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। तो ये अब देखना, इसके अतिरिक्त ध्यान देना, एक आपका और बच रहा है जो लिरी वाला। ठीक है, कौन सा, लिरी वाला। इसको भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखना, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हमने कह दिया, ध्यान देना, तव धन लिरिकार। ठीक है, तव धन लिरिकार। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो छोटा आ मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो लिरी मिलेगा। आ और लिरी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, अल। भाई अब अगर आप यहाँ से ध्यान देना, आ निकाल लोगे तो आपका क्या बचा होगा, तो ता और आधा वा बचा होगा। यहाँ से आप लिरी निकाल लोगे, लिरी, तो आपका क्या बचा होगा, ध्यान देना, कार बचा होगा। क्या बचा होगा, कार। और ये अल को ले आके बीच में डालिए तो आ हो गया और आधा ला हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो आ होगा ना, आ, ये वा को आकर क्या कर देगा, पूरा कर देगा। आ वा को क्या कर देगा, पूरा। तो आपका क्या हो गया, तव। ये ला तो भैया आधा ही ना, तो आधा ला, और ये क्या हो गया, कार। तो तवलकार हो गया, तवलकार। तवलकार का क्या होगा, तव धन लिरिकार होगा। तव धन लिरिकार होगा, बराबर क्या हो जाएगा, तवलकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं, गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है। किसके हैं, गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें इसी में, तो ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा नेति। ठीक है, नेति हो गया, सूर्योदय हो गया, सर्वोत्तम हो गया, तवलकार, महोत्सव। ठीक है, चलिए आपने पढ़ा होगा नेति। क्या पढ़ा होगा, नेति। तो ना धन इति,
ठीक है, ना धने इति। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका ये आ पे खत्म हो रहा ना अ, ठीक है, और ये क्या हो गया ई पे शुरू हो रहा ई, ठीक है, तो आई मिल के क्या बन जाता ए, ठीक है। यहाँ पे जब आप आ निकालोगे क्या बचा होगा आधा ना, यहाँ से आप क्या निकालिए ई आपने निकाल लिया तो आपका क्या बचाएगा ये ती, ये बीच में ले आके डालिए आप, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा ए लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा नेति, ठीक है, क्या हो जाएगा ये नेति हो जाएगा। यहाँ पे आप और कर सकते हो, ध्यान देना, महाधने उत्सव। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका क्या है बड़ा आ है और यहाँ पे क्या आपका ऊ है, आ ऊ मिलाओगे क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा, ठीक है, आपको पता आ ऊ मिलाओगे क्या बन जाएगा ओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने आ निकाल लिया तो आपका क्या बचा होगा मैं है, यहाँ पे आपने ऊ निकाल लिया तो क्या बचा होगा आपका आधा ता और सा अवय, ठीक है, ओ को ले आके बीच में डालिए तो ओ ये बीच में आ गया तो क्या हो गया आपका महोत्सव, क्या हो गया महोत्सव आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या है गुण स्वर संधि है, ठीक है, सब में क्या आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सर्वोत्तम का कर सकते हो, सर्वधन उत्तम बराबर क्या होगा सर्वोत्तम, महेश का कर सकते हो, महाधनीश बराबर क्या हो जाएगा महेश हो जाएगा, ठीक है। गणेश का कर सकते हो, गणधनीश बराबर क्या हो जाएगा गणेश। देवर्षि का कर सकते हो, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि कर सकते हो, ठीक है। चलिए रामेंद्र का कर सकते हो, रामधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा रामेंद्र हो जाएगा। चलिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक, अगर ट्रिक की बात करें कि हम गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपको जल्दी से पहचानना हो तो गुण संधि को कैसे पहचानोगे, तो याद रखिएगा इसमें ना अक्षर आपको क्या मिल जाएगा, तो याद रखिएगा ए की मात्रा ओ की मात्रा, ठीक है, देखो ए की मात्रा और ओ की मात्रा, अक्षर आपको बीच में ना एक मात्रा या फिर आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि किसकी किसकी मात्रा, ये हो गया ए की मात्रा और ये हो गया किसकी ओ की मात्रा मिलती है, ठीक है। अक्सर आपको ए ओ की मात्रा ए ओ की, ठीक है, बीच में मात्रा मिलती है, ठीक है, बीच में, या ऐसे समझ लो अक्सर ए ओ की मात्रा मिलती है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए ने धन इति बराबर नेति, ठीक है, महोत्सव ओ की मात्रा मिल गया ना, महोत्सव ओ की मात्रा मिल गया कि नहीं मिला। और आपको अक्षर मिलेगा ना इससे अतिरिक्त, याद रखिएगा आपको ना अर भी मिल जाएगा, अर जैसे महर, ठीक है, महर्षि अल भी मिल जाएगा, तवल, ठीक है, तवलकार आपने लिखा था तो तवलकार हो गया, महर्षि वाला हो गया महर्षि हो गया, ठीक है। तो आए याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका ए की मात्रा और ओ की मात्रा है अक्सर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, अक्सर इसमें कौन सा मिलेगा, तो जो आपका ए वाला है और ओ वाला है, ठीक है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है, अक्सर इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे अगर लिखा जाए, ध्यान देना, आपने लिख दिया क्या महेश, ठीक है, महेश लिख दिया या गणेश लिख दिया, ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो ए की मात्रा, इसमें भी क्या है ए की मात्रा, महोत्सव आपने लिखा, महोत्सव में क्या ओ की मात्रा, महर्षि अर मिल गया ना, तो अक्सर ना इसमें ए की मात्रा ओ की मात्रा या अर अल अक्सर देखने को मिलता किसमें गुण स्वर संधि में, ठीक है। तो यहां तक आप लोग बढ़िया से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां तक आप लोग रहने दीजिए, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, दीर्घ हो गया आपका, गुण हो गया, इसके बाद पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, ठीक है, चलिए।